लाल किताब के अनुसार प्रथम भाग की चर्चा जो हुई प्रथम भाव में, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और प्रथम भाव के अंदर कुछ और नई चीज़ें डिस्कस करते हैं। पहले भाव से हम उस व्यक्ति का नाम किस हैसियत का होगा ये जान सकते हैं और उसी तरह व्यक्ति के मकान की चार दीवारी और मकान ज़मीन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चार दीवारी को वैसे शनि भी माना गया है, कल शायद ये चर्चा में आया था, लेकिन फर्स्ट हाउस को, फर्स्ट भाव को अब ये चार दीवारी कह रहा है। ठीक है ना, वो ग्रह था। ठीक है जी, बिल्कुल। पहले घर से ही व्यक्ति की भूख और उसके स्वभाव के बारे में संबंध होता है। उसमें कितनी ललक है काम करने की, कितना उत्साह है, कितना जियल है, ये फर्स्ट भाव से दिखता है। आदमी दूसरों का कितना परोपकार कर सकता है। पहले भाव से हम इसके बारे में केवल 25% ही जान सकते हैं। इसका 75% संबंध जो है वो 9वें घर से होता है। पहले घर से हमें यह पता चलता है कि व्यक्ति पुरानी रस्मों पर कितना चलने वाला है। यह भाव हमारी उम्र का पहला हिस्सा है। अब ये उम्र के हिस्सों की बात भी साथ में कर रहे हैं। ये पहला हिस्सा है जो हमारे बचपन के समय से ज़्यादा संबंध रखता है। बचपन तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि उम्र के पहले हिस्से यानी उम्र के 1 से 25 साल तक की आयु के हिस्से से विशेष संबंध रखता है। पहले घर का हमारे जीवन के पिछले जन्मों से चले आए कर्मों में से प्रारब्ध कर्मों का, यानी वो कर्म जिनका फल हमें इस जीवन में मांगना है, उसका भी संबंध होता है। हमारी किस्मत या भाग्य का जितना अख्तियार या जितना अधिकार हम पर पड़ता है, उसका संबंध इसी भाव से होता है। इसी तरह आगे कहा गया है कि पहला घर जो है ये पूर्व दिशा का कारक है। फल कथन में हर भाव की चीज़ों का महत्व फल कथन करते हुए बहुत सहायक होता है। यानी जिस व्यक्ति का सूर्य बहुत अच्छा है उसके लिए पूर्व दिशा का मकान बहुत शुभ होगा। इसी तरह जिस व्यक्ति का मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है उसके लिए दक्षिण दिशा का मकान होना अशुभ फल नहीं देता। ये मैंने आपको उदाहरण बताया था। बिल्कुल जी, जो ग्रस्त होगा गलत कर नहीं सकता जी, जिसमें भी। पहले घर का संबंध हमारी सवारी, स्कूटर, गाड़ी, घोड़ा, इन सब बातों से होता है और इसी घर से हम व्यक्ति की धन की स्थिति के बारे में भी जान सकते हैं। इस भाव से उस धन का संबंध है जो अपनी व्यक्तिगत कोशिशों से आदमी कमाता है। मॉनेटरी धन नहीं, खुद का धन, इज्जत, या जो धन वो अपनी हिम्मत से कमाता है। वर्तमान यानी जो बीत रहा है उसके बारे में भी पहले घर से ही जान सकते हैं, प्रेजेंट क्या चलता है। कि लाल किताब की पद्धति के अनुसार पहला भाव हमारे जन्म के कर्मों का तो है ही, लेकिन हमारे जवानी के समय का भी इससे विशेष संबंध होता है। पहला घर हमारे कारोबार से संबंध रखता है, यानी हमारे कार्य क्षेत्र के बारे में सारा ज्ञान इसी घर से लेते हैं कि हम धन दौलत किस साधन से कमाएंगे। इस घर का संबंध हमारी बैठक, ड्राइंग रूम, जहाँ बैठकर दूसरे लोगों से बात करते हैं, उससे भी है, किंतु इसका विशेष संबंध तख्त से है। तख्त से मतलब राजगद्दी का होता है। दूसरे शब्दों में यह भाव हम जीवन में किस जगह पर बैठेंगे, किस ऊंचाई पर पहुंचेंगे, क्या मुकाम हासिल करेंगे, उससे भी होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आप बृहस्पति पहले भाव में बैठा हो तो उसको कहा गया है गद्दी नशीन साधु। ऐसा साधु जो गद्दी पे बैठा हुआ है, यानी ऐसा साधु जो गरीबी का मारा हुआ या भिखमंगा ना हो, बल्कि एक बादशाह जैसा साधु और ऊंचे स्थान पर एक अच्छी गद्दी पर बैठा है। आज हम आसपास भी देखते हैं कई गुरु बड़े बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, उनकी हर बात टीवी पे भी उनकी चर्चा हो रही है, विदेश में भी चर्चा हो रही है, विदेश में भी चर्चा हो रही है। कार को बाबा नाशा नु मानता नहीं जी, क्योंकि जिथे बैठता थोड़ा नाश भी करता है। नहीं, ये बता रहा है कि आगे क्लियर भी तो कर रहा है ना ये, कि गद्दी नशीन साधु है, ये कोई भिखमंगा साधु नहीं है। मतलब अच्छी पोस्ट पे होगा कहने का। हाँ, अपने उस सर्कल में भी बड़ा पूज्य होगा। मतलब ठीक है जी। अब जैसे शंकराचार्य गद्दी नशीनी, कई होंगे अपने आसपास। हाँ, तो इसमें अब यहाँ कोई कारक और वो वैदिक ज्योतिष आप मत लगाओ। ठीक है, वो नहीं लगेगा अभी। ठीक है, अब बात हो रही है लाल किताब। लाल किताब जो है बड़ी गहरी बात करेगा। इसको उससे भावना शाही से और उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम ना तो उत्तर काला अमृत का रेफरेंस लेंगे, ना सरावली का लेंगे, ना व्रत पाराशर जातक का लेंगे, ना फल दीपिका का लेंगे, ना लघु पाराशरी का लेंगे। ये सारे टेक्स्ट अलग हैं। ठीक है जी। इसी तरह व्यावसायिक जीवन के बारे में पहला भाव दर्शाता है कि हम नौकरी के संबंध में या काम के संबंध में कितने ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं, हाईएस्ट पोस्ट।
पहले घर का संबंध हमारे शरीर के अंगों से है। पहला भाव जड़ी बूटी का है जो दवाइयों के काम आती है और उससे विशेष संबंध भी होता है। दूसरे शब्दों में पहले भाव में बैठे ग्रह से हम जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो जड़ी बूटियों से बनती हैं ज़्यादा लाभदायक हैं या दूसरे प्रकार की अन्य औषधियाँ या इलाज के अन्य तरीके काम क्या आएंगे। एक एलोपैथी, समझ आयुर्वेदी, होम्योपैथी क्या काम आएगा, किसके मुताबिक इसका इलाज किया जाए। उसके हाँ जी। उसको ट्रीटमेंट कौन सा सूट करेगा, ये बात। अगर गुरु बैठा हो तो बता रहे हैं आयुर्वेदिक ठीक है क्या? अभी नहीं, चर्चा नहीं आई। गुरु का कोई मतलब नहीं, अभी भाव की चर्चा ही हो रही है। अच्छा हाँ पहले भाव से यही देखना है। बस ठीक है जी। हाँ जी। वो गुरु तो एक वैसे उदाहरण आया। हाँ ठीक है जी। पहले घर का हमारे मकान से भी संबंध होता है। यहाँ पर दोनों प्रकार के मकान आ जाते हैं। वो मकान जो हमारा नया बनाया हो या वो मकान जो बेशक पुराना ही खरीदा गया हो। पहले घर का संबंध हमारे शरीर के हिस्सों पर, हमारे माथे पर, हमारे चेहरे पर विशेष तौर से होता है। पहले भाव से हम आदमी के अहम यानी अभिमान की सीमा का भी ज्ञान कर सकते हैं या उसकी विनम्रता की मात्रा कितनी है ये भी जान सकते हैं। इसी तरह इस भाव का संबंध कुछ सीमा तक हमारे आध्यात्मिक होने का या ना होने का भी है। आदमी कितना नास्तिक है। अब वो बात अलग है कि जैसे हम कई बार डिस्कस करते हैं कि जैसे वृश्चिक लगन कुंडली आ गई, ठीक है जी। हम बोलते हैं मिस्टीरियस पर्सन है, ये रहस्यमय व्यक्ति है। उसका कारण क्या है कि वृश्चिक लगन का जो आप प्रतीक देखते हो बिच्छू होता है। ठीक है जी। और बिच्छू को आप कितना भी मतलब उसको चाहे पानी से बाहर निकाल लो, डूब रहा है या क्या कर रहा है, या हाथ में पकड़ लो या कुछ खिला दो पिला दो, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। वो तो डंक मार के ही रहेगा। ठीक है जी। तो इसलिए वृश्चिक लगन वाले जो होते हैं ना, ये कितने भी मतलब अच्छे आदमी हों, ठीक है जी। तो इनसे या तो बैर लो मत। अगर इनसे किसी ने बैर ले लिया तो ये छोड़ेंगे नहीं दूसरे आदमी को, या उसको छेड़ेंगे ही नहीं। पहली बात तो चला के बैर लेंगे नहीं। ठीक है जी। और अगर किसी से बैर हो गया तो फिर बिच्छू की तरह डंक मार के ही रहेंगे, उसको घायल करके रहेंगे। ठीक है। वो चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेगी फलित के टाइम में। लेकिन ओवरऑल पहला घर ये बताता है कि हम कितने आध्यात्मिक हैं या कितने नास्तिक हैं। फिर उसके मुताबिक जो राशि आएगी उसका जोड़ना पड़ेगा। अब हाँ, अब जैसे मान लो कर्क लगन आ गई, चंद्रमा हो गए। उसमें गुरु आ गया, ठीक है जी। गुरु उच्च का आ गया, तो 100% वो व्यक्ति की उसकी जो आध्यात्मिकता की परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। लेकिन यही तुला लगन आ गई ठीक है। या वृष लगन आ गई, तो उसका स्वामी शुक्र हो गया। शुक्र दैत्यों का गुरु है। वो हर बात में वो करता रहेगा, ईश्वर क्या चीज़ है, क्या है, क्वेश्चन करता रहेगा, जैसे आप करते ही हो। ठीक है जी। और भी इस तरह से और भी जितने भी हैं ये, क्योंकि शुक्र से प्रभावित हो गए, ठीक है जी। तो कभी कभी अपनी मस्ती में आ जाते हैं हाँ। कि छोड़ो ये क्या पड़ा है आध्यात्मिकता, ये मंदिर मस्जिद क्या है, कुछ नहीं है, अपनी मस्ती करो, थोड़े दिन की लाइफ है, जियो ऐसे। ये क्या शुक्र करवाता है, क्या Luxurious क्या पड़ा है जी। हाँ। ये जन्म दोबारा थोड़ी मिलना है। हाँ। खा लो पी लो ऐश कर लो। ये मैंने अक्सर तुला लगन वालों में देखा हुआ है। मैंने ऐसी कम से कम सैकड़ों कुंडलियाँ देख दी होंगी तुला लगन और वृष लगन वाली, कि जो मतलब अपनी ही मस्ती में चलते हैं। क्योंकि शुक्र वृष लगन वाले तो खास तौर से रोमांटिक होते हैं, वो- क्योंकि कृष्ण भगवान जी की वृष लगन ही थी। ठीक है जी। अब उनका रोमांस तो भी छुपा हुआ है ठीक नहीं। है। 16,108 रानियाँ थी। ठीक है जी। लेकिन उसके बावजूद, ये कुछ होने के बावजूद भी वो उनकी एक जो पूजा हुई एक गुरु के रूप में, ठीक है जी। कृष्ण जी ने कभी अपना वचन पूरा नहीं किया। हाँ। युद्ध में उन्होंने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाने की कसम खाई थी, उठाए। फिर भी उठा लिए। जरासंध पे आक्रमण हुआ 17 बार, तो वहाँ से भाग लिए, मथुरा छोड़ के भाग लिए, इसलिए रणछोड़दास जी के द्वारका भाग लिए वो। हाँ। और कृष्ण जी एक ऐसा करेक्टर है कि वो अपनी बात पे कहीं पूरा नहीं उतरा। हाँ जी। चोरी उसने करी, चाहे मक्खन की करी हो। ठीक है जी। चोरी तो की ना। हाँ, रोमांस उसने किया गोपियों से। हाँ। लेकिन उनका रोमांस जो है ना, जो सोसाइटी में आता है वो चीज़ें नहीं है। वासना नहीं थी उसमें। हाँ, उसमें काम वासना नहीं थी। एक वो जो रास लीला का एक अलग अलग से अध्याय या चैप्टर आता है। प्रेम प्रेम होगा। हाँ। और जब वो जिसमें उन्होंने रास लीला की निधिवन के अंदर, हाँ जी। उसमें उनकी उम्र तो 7 साल ही थी सारी। अच्छा। वो तो गोकुल छोड़ के 5-7 साल में वहाँ आ गए थे। उसी उम्र में उन्होंने गोवर्धन पर्वत तो अपनी इसी छोटी चिचकी उंगली पे उठा दिया था। और इस उंगली पे उठा के जब उन्होंने इंद्र की बरसात रोक दी, तब इंद्र को भी टेंशन हो गया कि ये आदमी कौन आ गया। हाँ। आके नीचे देखा तो एक छोटी सी उंगली पे पूरा पर्वत उठा रखा है। ठीक है जी। तब उसको एहसास हुआ, इंद्र का घमंड चूर हुआ, भगवान ने उसको चूर किया। लेकिन भगवान ने उसको माफ़ कर दिया। फिर भी वो इसलिए किया कि भगवान ने ये कहा कि मैंने पर्वत को उठाया, उसके नीचे जो है मतलब सैकड़ों लोग थे
जो बच गए ठीक है जी। इस पर्वत की वजह से, हाँ, लेकिन तूने अपनी बरसात की, लेकिन तूने किसी का इससे नुकसान नहीं हुआ, इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। ठीक है जी। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान के साथ बड़ा नाटक किया। ब्रह्मा जी ने तो क्या किया कि उनकी गाय जितनी थी ना सारी की सारी चुरा के ले गए, ठीक है जी। गाय और बछड़े। हाँ, कि अब देखता हूँ कि ये कृष्ण जी कैसे लीला करते हैं, हाँ, ये क्या पावर है इनमें, इनको क्या पता लगेगा। वो चुरा के ले गए, तो मतलब उन्होंने क्या किया कि गाय को बछड़े से अलग कर दिया, जीव को जीव से अलग कर दिया। ठीक है जी। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा। ब्रह्मा जी को सज़ा ज़्यादा दी गई थी, इंद्र को सज़ा कम दी गई थी। ठीक है जी। क्योंकि ब्रह्मा जी को जो क्या सजा दी थी इन्होंने यहाँ पे? ब्रह्मा जी को तो बहुत बड़ी सज़ा दी थी, इसका मैं आपको जिक्र करूँगा अगले चैप्टर में। ठीक है जी। मतलब ब्रह्मा जी को इतनी बड़ी सज़ा दी कि उनको आके मतलब पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी, उन्हें रोना पड़ा कि मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने तो क्या किया कि दूसरी की दूसरी पूरा ब्रह्मांड ही दूसरा क्रिएट कर दिया कृष्ण जी ने, और सारी गौ बछड़े वैसे के वैसे दोबारा बना दिए नए। ठीक है। ब्रह्मा जी अपने बछड़े लेके वहाँ बैठे रहे ब्रह्मलोक में। ठीक है जी। कई दिन हो गए, जब वो कृष्ण जी लेने नहीं आए तब उनको टेंशन हुआ, अब ये क्या बात है, मैं तो सारे उठा लाया था, अरे कृष्ण जी क्या कर रहे हैं। जब आके देखा तो उनकी लीला दूसरी हो रही थी, हाँ, तब उनका माथा ठनका, उन्होंने अपनी गलती एहसास किया, मैं उसको माना उसको। ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब बात कृष्ण जी की हो रही थी कि कृष्ण जी एक ऐसे डिप्लोमेट पर्सन थे, उन्होंने अपनी किसी ज़बान पे मतलब कभी पूरे नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये कहा जाता है, जब उन पे शोध करते हैं, पीएचडी करते हैं, कि कृष्ण से बड़ा मैनेजमेंट वाला आदमी कोई नहीं था। ठीक है। एमबीए अगर किसी ने सीखनी है, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो कृष्ण जी से सीखो। राजनीति सीखनी है तो कृष्ण जी से सीखो, कृष्ण कैसी होती है। ठीक है। और दूसरी ओर हनुमान जी भी एक ऐसा करेक्टर है। ठीक है जी। हनुमान जी के बारे में ये कहा गया कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी रणनीति बनाई, कैसे समुद्र को पार किया, कैसे रास्ते में 3 राक्षसी आई, उनको मारा, उनको हटाया रास्ते में से, कैसे उन्होंने युक्ति लगा के अपनी विभीषण जी से बात की, उनका घर ढूंढा, उनके दिमाग में जैसे स्ट्राइक किया कि बाहर एक तुलसी का पेड़ लगा है, एक राम लिखा हुआ है कहीं, तो उनको एक आइडिया होगा कि एक ये व्यक्ति लंका में ऐसा है जिसके घर में कहीं भगवान का निवास है। और तब वो उसके घर में गए और उसी को अपना रूप दिखाया और उसको अपना बना के उससे पूछा कि बता सीता कहाँ है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये कोई कथा नहीं हो रही, ये चीज़ें मतलब ये सीखने की कि मैनेजमेंट ये लोगों ने कैसा किया। और उसके बाद मैनेज करने के बाद अगर हनुमान जी चाहते तो रावण को तो 5 मिनट में वहीं ख़त्म करके आ जाते, लेकिन उनको राम जी ने पावर नहीं दी हुई थी। आदेश नहीं दिया। राम जी ने, सुग्रीव ने सिर्फ इतना आदेश किया था कि तुम जाकर सीता का केवल पता लगा के आ जाओ और आपको कुछ नहीं करना है कि कहाँ है। उसके बावजूद भी उसने लंका को उजाड़ दिया, जला दिया, सब कुछ कर दिया, मतलब आधी लड़ाई तो पहले ही जीता आया था। और आकर फिर राम जी को सीता जी की चूड़ामणि दे दी कि ये देखो आपको सीता याद कर रही है। और फिर याद करने के बाद कैसे नल नील के साथ मिलकर उन्होंने पहाड़ वो बनाया, रास्ता बनाया समुद्र के अंदर। दिस वाज आल्सो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आफ्टर दैट लक्ष्मण जी को बेहोशी आई, मूर्छा लगी, तो फिर वो जड़ी बूटी लेने गए। ठीक है। रास्ते में कालने में मिला राक्षस, उससे भी उन्होंने टक्कर ली, और टक्कर लेने के बाद फिर वापस आए। और तब तक शाम नहीं होने दी, सूर्य नहीं ढलने दिया गया जब तक कि वो वहाँ पहुँच नहीं गए। ठीक है। रास्ते में भरत ने उनको रोक लिया था हाँ जी, रोका कि कहाँ जा रहा है, हाँ कहाँ जा रहा है। बाद में भरत को भी गलती का एहसास हुआ कि मेरे को रोकना नहीं चाहिए थे, तो मेरे भाई को बचाने के लिए जा रहा है। हाँ। लेकिन राम जी ने हनुमान जी ने उस दिन शाम नहीं होने दी, सूर्य को ढलने नहीं दिया। और सूर्य ढलने से पहले पहले जब तक वो सुषेण वैद्य नहीं आ गया, तब तक जो है वो जड़ी बूटी लेके आप पूरा पहाड़ी उठा लाए थे। हाँ जी, बिल्कुल। और हाँ, जब तक लक्ष्मण जी की जान नहीं बची तब तक वो अपने कार्य से नहीं हटे थे। तो ये मैनेजमेंट का पार्ट है। कृष्ण जी ने तो बिल्कुल स्टडी करना चाहिए। गीता जिस तरह आप कृष्ण साइंटिफिक को वे ਨਾਲ पढ़ो। ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਮਗਰ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल। तो ये मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं। मतलब इन करेक्टर्स को जब आप पढ़ोगे ना डिटेल में, तब आपको इन चीज़ों का पता लगता है। देन बात करते हैं कि पहले घर में हमारा वर्तमान समय कैसा है, ये भी पता लगता है। इस घर में पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार किस्मत का जितना लंबा चौड़ा या सीमित क्षेत्र लेकर पैदा हम उसको दर्शाते हैं। यानी हम अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति या अपने शरीर के बारे में हम क्या भोगेंगे, आर्थिक तौर पर क्या कमाएंगे, उसका रिलेशन भी इसी भाव से होता है। पहले घर का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य यहाँ उच्च का फल देता है। पहले भाव में शनि नीच का होता है, यानी उसका फल शुभ नहीं रहता। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार घर का मालिक मंगल है और यहाँ मंगल का होना शुभ फल देता है। यहाँ पर राहु ग्रह राशि फल का है।
और मंगल नेक ग्रह फल का होता है जिसका कोई उपाय नहीं होता। ये चैप्टर अलग आएगा कि राशिफल के ग्रह कौन से होते हैं लाल किताब में। ये आपको एक अलग से इसका एक चैप्टर चलेगा। अगर थोड़ा दसना चाहूँ नहीं, अभी बीच में नहीं, अभी ये बीच में ये रह जाएगा फिर ये। ठीक है। वो एक चैप्टर अलग से लेंगे। केवल आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि ये चीज़ को बाद में डिस्कस करना है, क्योंकि इसको डिस्कस करेंगे तो एक नया चैप्टर बन जाएगा। पहले घर के बारे में हम इस बात पर थोड़ा जोर भी मैं दूंगा कि जैसे पहले घर का कारक ग्रह सूर्य है, तो सूर्य ग्रह कहीं भी बैठा हो तो उसकी हालत देखकर ही पहले घर का फल पता लग जाता है। इसी तरह 12 घरों में जब उस घर के कारक ग्रह का हम जिक्र करते हैं तो वह कहीं भी बैठा हो तो उसकी हालत देखकर उसके पक्के घर का फलादेश और स्पष्ट हो जाता है। लाल किताब के एक और संस्करण हुआ है, कई संस्करण है इसके, तो उसमें लिखा गया है कि झगड़ा मनुष्य और माया का। वही बात है, मनुष्य तो खुद हो गया, माया दूसरा घर हो गया, जीवात्मा और उसका झगड़ा हो गया, अभी आपने डिस्कस किया। लेकिन 1952 की एक किताब और है लाल किताब, उसमें लिखा है कि झगड़ा जहाँ रूह माया का, ये रूह माया, रूह मतलब आत्मा से आ गया। ठीक है। वास्तव में इसको झगड़ा जहाँ रूह माया का ही लेना चाहिए, यानी इस जीवन की माया और आत्मा की जद्दोजहद में हम इस जीवन में करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह घर हमारे जीवन की उन कोशिशों के करने से है जिससे इस माया से हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, यानी यह हमारी आत्मा को किस विकास तक लेके जा सकता है और हमारे आध्यात्मिक विकास को कहाँ तक ले जा सकता है, इसका जो चर्चा हम करते हैं वो पहले भाव से ही करते हैं। तो ये संक्षेप में फर्स्ट भाव का आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की जो हम सेकंड भाव की चर्चा कल करेंगे।